अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग सिचुएशन रूम। चूँकि सिचुएशन का तकाजा है देर रात कल, या उसको आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स भी कह सकते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक तरह से घुसने का फैसला नहीं कर लिया, बल्कि वाक़तन अमेरिका अब इसका डायरेक्ट हिस्सा बन चुका है। चूँकि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर अब अटैक कर दिया है और उसके फौरी बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जारी किया वो भी खासा वरीइंग नज़र आया। एक आउटपोर हम देखते हैं तमाम इतराफ़ से, बिलखुसूस बैनुल अक़वामी सतह पर इस पर तमाम तर ज़्यादातर जो नेम वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इटसेल्फ है, वो इसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि अब जो ये एक कॉन्फ्लिक्ट था इसको कंटेन करने की बजाय अब ये मज़ीद स्प्रेड आउट होता हुआ और मज़ीद फैलता हुआ नज़र आता है। इसी तशवीश का इजहार हर कोई कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, और पाकिस्तान ने भी इस पर फौरी तौर पर अपना रद्द अमल देते हुए, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान ने जारी की है। इजराइल के भी जो एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स हैं उनकी मजम्मत के साथ साथ अमरीकी भी एयर स्ट्राइक की मजम्मत की है, और साथ साथ ईरान के राइट टू रिटेलिएट या राइट टू रिस्पॉन्ड का जो बकौल यूएन चार्टर के जो उनका हक है उसको भी पाकिस्तान ने बड़ा राइटली तस्लीम किया है। और इसमें डायलॉग की, प्रेवलेंस ऑफ सेंस की, इन तरह की भी जो एक नेसेसिटी है इसको भी एम्फेसाइज किया है। ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टेटमेंट बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त सऊदी अरेबिया की तरफ से भी इस अटैक पे गहरी तशवीश और गहरे रंजो गम का इजहार आप देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है। जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इस पे बहुत ही गहरी तशवीश का इजहार किया है। और उन्होंने वाक़तन एक बहुत इसलिए ये आम बात हो गई है, बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि 15 रोज़ का कहा गया था कि सदर ट्रंप की तरफ से ये एक बहुत खुश आइंद बल्कि बात थी कि 15 दिन का इंतज़ार किया जाएगा, वेट एंड वॉच की अप्रोच रखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि जो नेगोशिएशंस अंडर वे हैं वो किस तरफ जाती हैं, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। सबसे पिनिंग सवाल जो अमेरिका के लिए वो ये है कि 15 रोज़ का जो इंतज़ार, जो वाक़तन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक चीज़ कमिट की थी, उस कमिटमेंट को ऑनर क्यों नहीं किया गया? क्यों उस पूरे इंतज़ार से पहले 2 रोज़ में ऐसी क्या अर्जेंसी महसूस हुई अमेरिका को कि वो बाकायदा उन्होंने इस तरह का एक अटैक किया, एंड दैट टू ये कोई ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं था, इसकी कोई पहले से कोई इसका हेड्सअप नहीं था। हाँ, जो इनसाइडर्स थे वो बहरहाल ये बात बता रहे थे कि ये जो 15 रोज़ की बात की जा रही है ये सिर्फ एक फ़िलहाल स्टेटमेंट ही है जिसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि जो इनसाइडर्स थे वो बहरहाल कई रोज़ से ये इत्तलात दे रहे थे कि अमेरिका फुल्ली तैयार है अटैक करने के लिए। उसको अमेरिकी अवाम की बहुत बड़ी जीत भी सदर ट्रंप ने करार दिया है, और चाहे वो इंटरनेशनली हो या डोमेस्टिक सतह पर हो, सदर ट्रंप अपने इस मूव के बाद एक टाइट स्पॉट में बहरहाल नज़र आते हैं। और जो सबसे बड़ा खदशा है पूरी दुनिया के ग्लोबल पीस के हवाले से वो ये है कि अब ये जंग अगर स्प्रेड आउट हो गई तो हम चाहते ना चाहते हुए इस चीज़ को अपने ऊपर, इन छोलों की जो लपेटें हैं उनको अपने ऊपर ना आने दें। इस चीज़ को हम कितना इंश्योर कर सकते हैं? हर मुल्क इस हवाले से परेशान है, एंड राइटली सो।